आतंकियों में मुठभेड़, 2 आतंकी हुए ढेर, तलाशी अभियान अभी भी जारी। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पिंपल दिया गया नाम। केरन सेक्टर को सुरक्षा बलों ने किया सील, लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश। कुपवाड़ा के केरन में और भी आतंकियों के होने की आशंका, सेना कुपवाड़ा के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। 5 नवंबर को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में हुई थी मुठभेड़। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई थी मुठभेड़। गांदरबल में 59 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। पाक में बैठे आतंकियों के संपर्क खंगाल रही पुलिस। गांदरबल में पुलिस का आतंकी कमांडरों पर शिकंजा, आतंकवादियों के सहयोगियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गांदरबल में ड्रोन से की जा रही है निगरानी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध घरों पर ड्रोन सर्विलांस कर रही हैं। डोडा और राजौरी में पुलिस ने चलाया बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। तलाशी अभियान में मारे गए आतंकियों के घरों और मुठभेड़ों के स्थानों पर तलाशी अभियान। कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी कश्मीर की कार्रवाई, सुरक्षा और खुफिया जांच के तहत कार्रवाई। कुलगाम में जेकेएनओपी नेटवर्क के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आतंकियों के समर्थक और रिश्तेदारों पर कसा शिकंजा। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कई लोगों पर एक्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर निशाना। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान के बार बार गुहार लगाने पर स्थगित हुआ ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जल्द ही देश में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की जताई उम्मीद। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा भारत। उपचुनाव के दंगल में तेज हुआ प्रचार अभियान। आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे नगरोटा प्रत्याशी देवयानी राणा के लिए प्रचार। बीजेपी के कई नेता रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर में आगामी उपचुनाव पर बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कहा हमें पूरा यकीन है हम बडगाम सीट जीतेंगे। जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम को लेकर हुए बवाल पर बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कहा यूटी के शिक्षा मंत्री ने इस पर साइन नहीं किए थे, हमारे मामलों में दखल नहीं होना चाहिए। बडगाम उपचुनाव के दंगल में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया प्रचार। आगा सईद महमूद हैं एनसी के उम्मीदवार। बडगाम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रैली की। मुख्यमंत्री ने कहा 11 तारीख को यहां के लोगों को एक फैसला करना है। बडगाम को तय करना है कि आगे के 4 साल आपकी नुमाइंदगी कैसी हो। आगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज तमाम ताकतें नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने में जुटी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, हालात ने मुझे मजबूर किया कि मैं बडगाम आ नहीं सका। मीटर लगाने से बिजली का बिल कम होता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में बडगाम को मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की घोषणा की। साथ ही बडगाम में एक इंटरनेशनल क्रिकेट अकादमी बनाने की बात कही। बडगाम उपचुनाव पर बोले सोनावारी से एनसी के एमएलए हिलाल अकबर लोन, कहा एनसी बडगाम सीट से अच्छे मार्जिन से जीत रही है। इंजीनियर रशीद की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का विभाजित फैसला। जस्टिस अनूप जे भबानी ने याचिका स्वीकार की तो वहीं जस्टिस विवेक चौधरी ने इसे खारिज किया। कठुआ के बुद्धि रेलवे स्टेशन के पास एक महिला का खून से लथपथ बरामद हुआ शव। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। कठुआ में दुग्गन गांव में 24 वर्षीय गर्भवती महिला की सेना ने बचाई जान। महिला को गिरने से गंभीर चोटें आई थी। सेना के डॉक्टर ने मौके पर फर्स्ट एड देकर बचाई महिला की जान। पुलवामा के क्वारंटाइन में 8 साल पहले बनाए गए पर्यटन ढांचे, अब पर्यटन ढांचे बन चुके खंडर। प्रशासन की लापरवाही आई सामने। सांबा के बड़ी ब्राह्मणा में बैंक के बाहर एक व्यक्ति को अज्ञात हमलावर ने मारी गोली, घायल को अस्पताल में किया भर्ती। श्रीनगर पुलिस ने जिले भर में सिम कार्ड वेंडर्स की शुरू की व्यापक जांच। फर्जी पहचान और सिम कार्ड के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए शुरू की जांच। डोडा पुलिस ने जिले भर में सिम कार्ड विक्रेताओं की दुकानों पर चलाया व्यापक निरीक्षण अभियान। केवाईसी नियमों का पालन, सिम रिकॉर्ड बनाए रखने और अनाधिकृत सिम वितरण पर रोक के दिए निर्देश। दक्षिण कश्मीर में एक ट्रेन से टकराया बाज पक्षी। इंजन से बाज के टकराने से लोको पायलट विशाल को आई हल्की चोटें। बारामूला बानिहाल ट्रेन के साथ हुआ हादसा। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत, इसका आदर नहीं करना चाहिए, ये किसी मजहब के खिलाफ नहीं।
श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की एडमिशन लिस्ट पर उठे बवाल पर बोले हिलाल अकबर लोन। कहा सब कुछ मेरिट के आधार पर हुआ है, जो लोग अच्छे थे उन्हें सीट मिली है। सांको के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ सामूहिक गायन और साइन लैंग्वेज के साथ मनाई गई। इस दौरान छात्रों और फैकल्टी सदस्यों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। रियासी जिले में देशभक्ति और सांस्कृतिक वैभव के साथ वंदे मातरम के 150 साल मनाए गए। लोगों में दिखा जोश और उत्साह। कुपवाड़ा प्रशासन ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान कुपवाड़ा में एक भव्य समारोह आयोजित हुआ। जम्मू में बीजेपी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम किया आयोजित। रविंद्र रैना ने कहा यह धार्मिक नहीं, देशभक्ति का गीत। जिला प्रशासन बारामूला ने जीडीसी बॉयज बारामूला में देशभक्ति के जोश के साथ वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस दौरान देशभक्ति थीम पर आधारित एक ओपन क्विज कंपटीशन भी आयोजित किया गया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पुलवामा में खास कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। रैली में एसएसपी पुलवामा, तनुश्री, राजनीतिक नेताओं और बड़ी संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर भाजपा ने वंदे मातरम पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक कौल, रविंद्र रैना और अल्ताफ ठाकुर समेत कई नेता मौजूद रहे। राजौरी में जिला प्रशासन ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर फोटो प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। डीसी ने वंदे मातरम गीत को आजादी की प्रेरणा बताया। पुंछ में भी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर स्कूलों में राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन हुआ। छात्रों ने कहा यह गीत उनमें देशभक्ति, ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। कारगिल में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर व्यामथांग स्थित टीएफसी में भव्य समारोह का आयोजन हुआ। अम्फल्ला में 8 जेके गर्ल्स बटालियन एनसीसी जम्मू के तहत 20 सीनियर विंग और 20 जूनियर एनसीसी कैडेट्स के एक ग्रुप ने ओल्ड एज होम का दिल छू लेने वाला दौरा किया। ये दौरा खास वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की याद में किया गया। अनंतनाग जिले में क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जमीन मुआवजे से जुड़ा बड़ा घोटाला पकड़ा। इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। पुलवामा पुलिस ने पूरे जिले में सिम वेंडर्स का एक बड़ा वेरिफिकेशन अभियान चलाया। इस अभियान का मकसद सिम कार्ड के किसी भी गलत इस्तेमाल को रोकना और ये पक्का करना था कि सभी वेंडर्स कानून के दायरे में रहकर ही काम करें। राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर महिला दरबार का आयोजन किया। इसका मकसद महिलाओं के बीच जागरूकता बढ़ाना, उनकी चिंताओं को दूर करना था। पुंछ में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पटाखों की बिक्री और प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का लोगों ने किया स्वागत। पुलिस ने लोगों को आदेश का पालन करने का आह्वान किया। त्राल में विकास को लेकर बोले विधायक रफीक अहमद नाइक। कहा अगले 5 सालों में त्राल में विकास और प्रगति के नए खुलेंगे आयाम। कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल का 5वां एडिशन लोकल और नेशनल सिनेमा के सेलिब्रेशन के साथ खत्म हुआ। केरल से मुंबई तक के फिल्म मेकर्स अपनी फिल्में दिखाने के लिए श्रीनगर आए, जिसमें 123 एंट्रीज में से 60 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बांडीपोरा की एक महिला की गिरफ्तारी को सही ठहराया। महिला पर पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क को मदद करने का आरोप। दिल्ली में